नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे 10 फैक्टर्स हैं जो हमारी रिकवरी की स्पीड को डिसाइड करते हैं, जिनकी वजह से हमारे दागों की रिकवरी तेज हो सकती है या धीरे हो सकती है। और आपके दागों की रिकवरी कितनी तेज होगी, इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया है जिसे आप कैलकुलेट करके अपना स्कोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये पता चला सकते हैं कि क्या आपके दाग जल्दी ठीक होंगे या इन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा और आपको पेशेंस रखने की ज्यादा जरूरत है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये स्कोरिंग सिस्टम शीट क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा हमारा स्कोरिंग सिस्टम चार्ट, जिसमें हमने हर फैक्टर को 0 से 4 तक नंबर दिए हैं। चलिए फैक्टर बाय फैक्टर समझते हैं कि कैसे आप इसमें अपने आप को स्कोर दे सकते हैं। हमारा पहला फैक्टर है ऑनसेट ऑफ पैचेस। अगर आपके पैच 0 से 1 साल पुराने हैं, यानी कि 1 साल के अंदर आए हैं, तो आपका स्कोर होगा 0। अगर 1 से 2 साल पुराने हैं तो स्कोर होगा 1। अगर 2 से 5 साल पुराने हैं तो स्कोर रहेगा 2। 5 से 12 साल पुराने हैं तो स्कोर रहेगा 3। अगर आपके दाग 12 साल से भी ज्यादा पुराने हैं तो स्कोर 4 हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर किसी के दाग 4 साल पुराने हैं तो उसका स्कोर 2 होगा। तो आप मेरे साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ ही अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्कोरिंग कैसी है। नंबर 2 फैक्टर था टाइप ऑफ विटिलिगो। अगर आपका फोकल ल्यूकोडर्मा है, फोकल ल्यूकोडर्मा यानी कि आपको कहीं एक ही जगह दाग हुआ है, तो आपका स्कोर है 0। अगर आपको बायलेटरल ल्यूकोडर्मा है, यानी कि यहां दाग हो रहा है, यहां भी हो रहा है, इधर है तो इधर भी है, तो इसे हम कहेंगे आपका स्कोर 1 है। अगर आपको एक्रोफेशियल ल्यूकोडर्मा है तो आपका स्कोर 2 है। अगर आपको लिप टिप विटिलिगो है या आपको सेगमेंटल विटिलिगो है तो आपका स्कोर 3 है। और अगर आपका यूनिवर्सल विटिलिगो है, यानी कि ऑलमोस्ट 90% बॉडी पे पैचेस हो चुके हैं, तो आपका स्कोर 4 हो जाएगा। इस तरह इस फैक्टर के लिए भी आप अपना स्कोर लिख सकते हैं, भर सकते हैं कि कितना रहेगा। नंबर 3 है स्टेज ऑफ लीजन्स, कि आपके दाग किस तरह के हैं। अगर आपके दाग एब्सोल्युटली स्टेबल है तो आपका स्कोर जो है वो 0 रहेगा। अगर हल्का फुल्का बढ़ रहा है, माइल्ड स्प्रेडिंग है, तो स्कोर 1 रहेगा। अगर स्प्रेडिंग थोड़ी ज्यादा है तो 2 रहेगा, और ज्यादा है तो 3। और अगर स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा है, कई बार स्प्रेडिंग होती है कि 2 महीने में बहुत सारे दाग आ गए या 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी लास्ट कवर हुई है, तो इस तरह में आपको स्प्रेडिंग में 4 का स्कोर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद है पैच मार्जिन, कि आपकी बाउंड्री कैसी है दाग की। अगर आपकी बाउंड्री रेगुलर है, डार्क है बाकी पैच से, तो आपका स्कोर 0 रहेगा। अगर स्लाइटली रेगुलर है, कि बाउंड्री रेगुलर है बट उतनी डार्क नहीं है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर वेवी है तो 2 मार्क मिलेगा। और अगर आपकी बाउंड्री जो है वो हाईली इरेगुलर है, पता ही नहीं चल रहा कि दाग कहाँ है कहाँ नहीं, तो 3 मिलेगा। और कई बार बाउंड्री कैसी होती है कि इतना पैच व्हाइट होता है और उसके आसपास बहुत चौड़ी हाइपोपिगमेंटेड, मतलब लाइट ब्राउन कलर की बाउंड्री होती है, जिसे हम ट्राइक्रोम विटिलिगो भी कहते हैं। इस तरह के अगर आपके बॉर्डर्स हैं तो आपको 4 मिलेगा, जिसे हम स्प्रेडिंग एज भी कहते हैं। नंबर 5 पे हमने डिस्कस बताया था आपको प्रकृति। अगर आपकी प्रकृति कफज है तो आपका स्कोर रहेगा 0। कफज प्रकृति वालों के लिए सफेद दाग को ठीक करना बाकियों के कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आपकी वातज प्रकृति है तो आपका स्कोर है 1। अगर आपकी पित्तज प्रकृति है या वातज पित्तज प्रकृति है तो स्कोर रहेगा 2। अगर आपकी पित्तज हाई पित्तज प्रकृति है, कि आपको पित्तज के बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपका स्कोर रहेगा 3। प्रकृति में हमने 4 नंबर का आपको नहीं दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेस लेवल। अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, पॉजिटिविटी है, आप में ये पूरा विश्वास है कि दाग आपके ठीक हो जाएंगे, तो आपका स्कोर रहेगा 0। अगर आपको हल्का स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभार आप इसके बारे में सोचते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपका स्कोर रहेगा 1। अगर आपको और भी ज्यादा स्ट्रेस है तो स्कोर 2, 3, या फिर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि आप दिन भर इसके बारे में सोचते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, आपकी नींद भी डिस्टर्ब है, तो उस कंडीशन में आपका स्कोर हो जाएगा 4। इसके लिए आप हर फैक्टर का अपना
ईमानदारी के साथ मेरी वीडियो को देखते हुए स्कोर लिख सकते हैं, ताकि एंड में आप अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट कर सकें। अगर ब्लड टेस्ट की बात करूं तो अगर आपके ब्लड टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आते हैं तो स्कोर रहेगा 0। अगर ब्लड टेस्ट 5 से 10% की वेरिएशन है और 1-2 टेस्ट में ही वेरिएशन है तो स्कोर हो जाएगा 1। अगर 1-2 से ज्यादा टेस्ट में 5-10% की वेरिएशन है या फिर 1-2 में ही आपकी 50% की वेरिएशन है तो स्कोर हो जाएगा 2। अगर ब्लड टेस्ट इससे भी ज्यादा खराब है तो स्कोर हो जाता है 3। और अगर आपको मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं कि सभी ब्लड टेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, तांबे का लेवल भी कम आया है, विटामिन D3 भी कम है, B12 भी कम है, तो आप अपना स्कोर लिखिए 4। तो इस तरह से इस लेवल में भी आप स्कोर चेक कर सकते हैं। अब 8th नंबर पे है मेडिसिन रेगुलरिटी। ये स्कोरिंग भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये स्कोरिंग जो है आपको बहुत ईमानदारी से अपने लिए करनी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो मेरे से मिलते हैं, आज भी मैं एक वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, पेशेंट 3 महीने की दवाई लेके गए थे जून में, अभी चल रहा है दिसंबर, और मुझे आज बोल रहे थे कि हमारी दवाई तो रेगुलर है जी, हमारे पास पहले की भी दवाई बची हुई थी। पहले की दवाई कभी भी 3 महीने की नहीं बची होती। ऐसा तब हो जाता है जब पेशेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देता दवाई खाने में और जाने अनजाने बार बार एक डोज मिस हो जाती है और दवाई जो है वो 2 महीने की जगह 3 महीने, कई बार 2 महीने की जगह 4 महीने भी चलती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए जज ही करना है कि क्या मैं दवा रेगुलर खाता हूं, दूसरी क्या मैं डॉक्टर से अगर 1 महीने की दवा ले रहा हूं तो वो 1 महीने में खत्म हो रही है, 2 की ले रहा हूं तो 2 महीने में खत्म हो रही है या नहीं। अगर आपकी दवाई बिल्कुल टाइम टू टाइम खत्म हो रही है, आपका डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन एकदम टाइम पे है, दवाइयां एकदम रेगुलर हैं, तो आपका स्कोर रहेगा 0। अगर आप कभी कभार 1-8 डोज मिस करते हैं, 2 महीने की दवाई में 5-7 दिन का ही अंतर डालते हैं, तो आपका स्कोर रहेगा 1। अगर आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं तो 2। और अगर आप इरेगुलर ही मेडिसिन ले रहे हैं, कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, तो 3। और अगर आप बार बार ब्रेक लेते हैं, 2 महीने की दवाई ली, 2 महीने छोड़ दी, कभी ऐसे कहाया, कभी डॉक्टर को दिखाया, कभी नहीं दिखाया, तो आपका स्कोर हो जाता है 4। एक बात याद रखिएगा, स्कोर जितना कम होगा दाग उतनी जल्दी ठीक होंगे, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपना स्कोर कम करें, ऐसी आदतें, ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं कि आपको कम कम रेटिंग मिले। नेक्स्ट है डाइटरी फॉलोअप। डाइटरी फॉलोअप में भी अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोअप करते हैं, जो चीजें खाने की मना है वो तो आप नहीं खाते हैं, और जो चीजें खाने की कहा है आपको कि रोज खाओ उसका भी आप ध्यान रखते हैं, तो आपका स्कोर है 0। अगर आप मोस्टली इस चीज को करते हैं, खट्टा बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभार मैदे की कोई चीज हो जाती है, सोच समझ कर ही आप बाहर का खाना भी खाते हैं, तो आपका स्कोर हो जाता है 1। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तो आपका स्कोर 2-3, और अगर बहुत ही पुअर डाइट कंट्रोल है तो आपको डाइट में 4 स्कोर भी मिल सकता है। तो इस तरह आप अपनी स्कोरिंग डाइट की भी दे सकते हैं। नंबर 10 पे है ऑटो इम्यून कंडीशंस। अगर आपके साथ ऑटो इम्यून कंडीशन जुड़ी हुई है, चाहे वो थायराइड हो, RA फैक्टर हो, एलोपेशिया हो, उनके हिसाब से भी आपकी स्कोरिंग होगी। अगर वो स्टेबल है और ठीक हो रही है तो स्कोर रहेगा 0। अगर वो ठीक नहीं हो रही और ना ही वो स्टेबल है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो स्कोर रहेगा 1। लेकिन अगर आप उसकी दवा भी कर रहे हैं और फिर भी वो बढ़ती जा रही है, दवा के बाद भी वो फ्लेवर अप हो रही है, तो स्कोर रहेगा 2। और अगर आपको विटिलिगो के अलावा एक से और ज्यादा, मान लीजिए आपको विटिलिगो तो है ही, उसके साथ आपको एलोपेशिया भी है और साथ में आपको रूमेटॉइड भी है, तो आपका स्कोर 3 या फिर 4 भी काउंट हो सकता है। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है। और नंबर 11 पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन सेंसिटिविटी। अगर आपकी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, आपको कभी कोई सफेद दाग में इचिंग नहीं हुई दवा करने से, कभी धूप में जाने से इचिंग नहीं हुई, तो आपका स्कोर है 0। अगर आपको माइल्ड खुजली कभी कभार रहती है, गर्मियों में खुजली हो जाती है, तेज धूप में जाने से खुजली हो जाती है, तो आपका स्कोर है 1। अगर आपकी खुजली थोड़ी और ज्यादा है तो स्कोर 2 है। और अगर आपको बहुत इंटेंस इचिंग है, आप कभी भी दवाई नहीं लगा पाए, जब भी आपने दवाई लगाई है या जब भी आप धूप में जाते हैं आपको खुजली हो जाती है, तो आपका स्कोर है 4। इस तरह से आप अपनी स्किन सेंसिटिविटी के लिए भी स्कोर दे सकते हैं। तो आई थिंक आपने सभी फैक्टर्स ध्यान से समझे होंगे और आपको क्या स्कोर मिलना चाहिए आपने जरूर साथ साथ लिखा होगा। तो अगर आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका स्कोर 0 से 8 के बीच में है तो आपकी रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, आपको जल्दी जल्दी दाग ठीक होंगे। अगर आपका स्कोर 9 to 16 के बीच में है तो मॉडरेट रिकवरी जोन है, आपके दागों को ठीक होने की स्पीड मॉडरेट होगी, मीडियम होगी।
और अगर आपका 17 से भी ज्यादा है तो आपको रिकवरी जो है वो स्लो रहेगी, और अगर आपका स्कोर 25 से या 30 से भी ज्यादा आ रहा है तो आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो होगी। आपको पहले अपने फैक्टर्स को ठीक करके अपना स्कोर थोड़ा सा घटाना होगा, फिर हम तेज रिकवरी की मोड में आएंगे। तो इस तरह से आज आप समझ गए होंगे कि अगर आपके दांत धीरे ठीक हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज आपने अपना स्कोर जरूर निकाला होगा। अगर आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसके लिए हमसे पर्सनलाइज समझना चाहते हैं या हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। हमारा क्लिनिक दिल्ली में है, लेकिन आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू ऑल ओवर इंडिया या भारत के बाहर से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे साथ विश्व के अलग अलग भागों से पेशेंट जुड़े हुए हैं। हम कोरियर से दवाई पहुंचाते हैं और दागों को ठीक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।